इस कहानी की शुरुआत में बिरजू अपनी पत्नी काजल और अपनी बहन रोमा के साथ रहता था। बिरजू एक पुलिस अधिकारी था जो सस्पेंड हो चुका था क्योंकि उसने पहले बहुत बड़ा घपला किया था। बिरजू दिमाग से बहुत ही सनकी था। वो अपनी बीवी को बहुत ही टॉर्चर करता था। बात बात पर वो अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता था। वो जब मार्केट से आती थी तो थोड़ी देर उसको लेट हो जाता था तो भी उसको मारता था। ये बात काजल किसी को बता रही थी तभी उसकी ननद आ जाती है और पूछती है कि अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, तो भी सभी अच्छी तरह से चाय बनाओ। तो काजल चाय बनाने लगती है। काजल बहुत ही अच्छी औरत थी और बहुत ही भोली औरत थी, पर बिरजू बहुत ही सनकी था। उसको बात बात पर मारता था। एक शाम बिरजू काजल के लिए सोने का चेन लेकर आया और उसको पहनाने लगा। क्योंकि वो हवस की भूख थी इसीलिए उसके लिए सोने का चेन लाया। उसके लिए कोई प्यार ब्यार नहीं था। फिर उसको बेड पर लेटा देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। पर काजल को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो बहुत ही डर डर कर जी रही थी और उनके मानसिक टॉर्चर की वजह से वहाँ से भागने की भी बहुत बार कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पा रही है क्योंकि बिरजू पुलिस अधिकारी था। एक दिन सुबह बिरजू काजल को बोलता है कि मेरे जूते पॉलिश कर दो। फिर काजल जूते पॉलिश कर देती है और कहती है कि लो आपके जूते पॉलिश हो गए। तब बिरजू कहता है कि इस तरह नहीं जूते पॉलिश करते हैं। फिर उसने पॉलिश लेकर काजल के गाल पर रगड़ दिया और काजल को काला काला पॉलिश लगा दिया। फिर काजल अकेले बेचारी बहुत ही रो रही थी। बहुत ही अच्छी औरत थी काजल। फिर ये ननद भी उसकी बार बार टॉर्चर कर रही थी और उसको चाय बनाने के लिए बोला। जब चाय में दूध में उबाल आ गया तो उसका ध्यान कहीं और पर था तो उसकी ननद आई और उसने गैस बंद कर दिया। उसने बोला कि अड़ोस पड़ोस की मेरी सहेली आई है, चाय लेकर आ जाओ। तो उसकी सहेलियों को ये सब देखकर हंसी मजाक करने लगी। जब काजल बेडरूम में सो रही थी तो बिरजू अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में लेकर आया और काजल को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि मैं यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ सोऊंगा। यह दूसरे दिन सारी बातें अपनी सहेली सिमरन को बताती है और कहती है कि बिरजू मुझे बहुत ही टॉर्चर करता है, मैं एक दिन मेरी जान दे दूंगी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो सिमरन कहती है कि तुम हिम्मत मत हारो और तुम्हें लगे कि बहुत तकलीफ है तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। तभी काजल जब बर्तन धो रही थी शाम को तो उसको दरवाजा खोलने में लेट हो गया। तो बिरजू ने कहा कि इतना लेट क्यों हुआ, मैंने तुमको बोला था ना कि सोना मत, तो फिर भी तुम सो गई। तभी काजल कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे यहाँ से अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम हैवान हो, तुम्हारा दिमाग ही सनकी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद तुरंत बिरजू ने काजल का गला दबा दिया और उसको मार दिया। काजल बेचारी अपनी जिंदगी को तमाम करते हुए यहाँ पर पूरा हो गया और बिरजू ने पीछे वाले गार्डन में गड्ढा खोद के काजल को दफना दिया। काजल बेचारी अपनी जिंदगी से हार चुकी थी, इसीलिए उसने जीने की भी कोई उम्मीद नहीं रखी और इतनी अच्छी लड़की थी कि वो सरवाइव करते करते बिरजू ने ही उनको मार दिया। जब दूसरी सुबह हुई तो उसकी बहन रोमा ने पूछा कि काजल नहीं दिखाई दे रही है। तभी बिरजू ने कहा कि भाग गई होगी अपने आशिक के साथ। तभी उसकी सहेली सिमरन घर पर आ जाती है और बिरजू को पूछती है कि मेरी सहेली जो थी काजल वो कहाँ पर गई। तो बिरजू कहता है कि मुझे क्या पता, वो भाग गई होगी अपने आशिक के साथ। तभी सिमरन समझ जाती है कि पिछले 15 दिनों से काजल घर पर नहीं है और ये पुलिस वाला है, फिर भी उसने उसकी तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की और ये तो ऐसा अड़ गया है कि उसको अपनी बीवी की कोई परवाह भी नहीं है। सिमरन सोच लेती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसका कोई रास्ता निकालना ही होगा। तभी थोड़े दिनों बाद सिमरन को कुछ पता नहीं था तो काजल घर पर लौट आती है और काजल का रवैया कुछ बदला बदला लगता है। काजल तभी तुरंत अपनी ननद को कहती है कि चाय बनाओ मेरे लिए, समझ में नहीं आता है। तभी उसकी ननद मना करती है तो उसकी ननद का हाथ मरोड़ देती है और तभी बिरजू आता है और बिरजू भी भौचक्का रह जाता है। वो इतना दंग हो जाता है कि काजल को देखकर उसे कुछ पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आ गई, उसने तो मैंने अपने हाथों से मारा था। बिरजू ऐसा सोचने लगता है और फिर वो ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। फिर एक दिन काजल किचन में जूस पी रही थी तो उसकी ननद ने उसके हाथ में से लेने की कोशिश की। फिर काजल बोली कि तुम्हें वो दिन याद नहीं है कि जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ मरोड़ा था, अभी अगले दिन कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी बिरजू वो काजल को कहता है कि कितनी लेट क्यों हुई। तभी काजल कहता है कि मेरे पास कोई तुमने हिसाब देने का कोई ठेका नहीं ले रखा है, आज के बाद मुझे पूछना मत कि क्यों लेट हुआ है।
तभी वो हाथ उठाने की कोशिश करता है तो काजल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आज तो सिर्फ हाथ को रोका है, अगली बार मैं तुम्हें चाटा जड़ दूंगी, आइंदा ऐसी कोशिश की तो। उसी शाम बिरजू अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आता है तो काजल कहती है कि इसको घर पर लेकर मत आना वरना हड्डियां तोड़ दूंगी और ये देख रहे हो ना सर फोड़ दूंगी, आज के बाद उसको घर पर मत लेकर आना। तो बिरजू समझ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं। अभी उसको मिलती है और कहती है कि ये कोई काजल नहीं है और काजल की बहन अवनी है। अवनी को कितने दिनों से काजल का कोई फोन नहीं आया था, इसीलिए वो यहाँ पर चली आई और अभी अवनी सीधे सिमरन के घर पर गई और सिमरन को सारी सच्चाई बताई कि पिछले 10-15 दिनों से मेरी बहन का कोई अता पता भी नहीं है और कोई मैसेज और कोई कॉल भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। तो सिमरन और अवनी ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि काजल कहाँ पर गई है, इसीलिए अवनी काजल का रोल अदा कर रही थी। उसी शाम बिरजू आया और बिरजू उसे प्यार भरी बातें करने लगा। जैसे ही धीरे धीरे उसका हाथ पैर से ऊपर चला गया तो उसने कहा कि यहाँ पर तिल क्यों नहीं है। तो तभी काजल कहने लगी कि तिल कहाँ से होगा, कहीं पर गिर गई होगी तो तिल नहीं है, तुम्हारा दिमाग सनका गया है क्या। तभी बिरजू बोल पड़ता है कि मेरे यही हाथों से मैंने काजल को मार दिया था, तो तुम यहाँ पर कैसे आई। तभी अवनी बोल पड़ते कि मेरी बहन को तुमने मार दिया, बेवकूफ़ कही के। तभी पुलिस भी आ जाती है क्योंकि सिमरन